डराओ इसे। जी। तीरंदाज आगे बढ़ो। तीर छोड़ो। सेना, मैं जोसन के राजा की ओर से आया दूत हूं। मैं जनरल निंगुलदाई से मिलने आया हूं। क्या आप राजा का प्रस्ताव लेकर आए एक शाही दूत का इस तरह स्वागत करेंगे? क्या यही आपका शिष्टाचार है? पता करो ये कौन है। हे। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। मैं जोसन राजवंश का आंतरिक मंत्री हूं, म्युंगल चोय। सुनो, अंदर जाओ, बाहर बहुत ठंड है। क्या कल रात शाही सवारी यहीं से गुजरी थी? जी हाँ, मैंने ही उन्हें ये बर्फ पार करने में मदद की थी। देखो, चिंग बहुत ही जल्द आते होंगे। वैसे तुम उस काफिले में उनके साथ क्यों नहीं गए? मैं एक अदनासा नाविक हूँ। वो दुश्मन भला मुझे क्यों मारना चाहेंगे? और वैसे भी मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ। तो अगर कभी दुश्मन सचमुच इस रास्ते आता है तो मैं खाने के बदले रास्ता पार करा दूंगा। पर तुम जोसन की प्रजा हो। कल तुमने अपने राजा को रास्ता दिखाया था, और कल तुम अपने दुश्मनों की मदद करोगे। क्यों नहीं? अपने राजा की मदद करने पर मुझे तो मुट्ठी भर अनाज तक नहीं मिला। मैं नामहान किले पर जा रहा हूं। तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उचित इनाम दिलवाऊंगा। मेरी पोती बहुत छोटी है। मेरे सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं है। वही जो नदी किनारे थी। कुछ साल पहले जब बाढ़ आई थी तब उसके माँ बाप चल बसे। अब मैं ही उसका सहारा हूँ। घबराओ नहीं, मैं उसका ख्याल रखूंगा। अब क्या तुम मेरे साथ किले पर चलोगे? यहाँ से किले का सफर बहुत लंबा होगा। आपको पश्चिम की ओर से जाना चाहिए। बहुत ढलान वाला रास्ता है, लेकिन आप जल्दी पहुंच जाएंगे। वादा है तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। क्या अब तुम मेरे साथ चलोगे? मालिक, वो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मुझे घर लौटना होगा। ख्याल रखिएगा। सुना है महाराज कल रात ही किले पर आ गए हैं। ये भी पता चला है कि दुश्मन हमारे किले तक आ चुका है। देखो उनकी हालत। तुम्हें लगता है वो उनसे मुकाबला कर पाएंगे? जल्दी चलो, कतार में। वो लोग अपने साथ मुट्ठी भर अनाज भी नहीं लाए हैं। भैया तुम्हें क्या लगता है? अभी मौका है तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए ना। किले के आधे से ज्यादा
गांव वाले पहले ही कहीं जा चुके हैं। तुम्हारे पास भाग कर जाने के लिए कोई दूसरी जगह है क्या? पिछली बार हम ऐसे ही किसी जंग से भागकर यहाँ आए थे। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर हम रुक गए तो कहीं हमें भी जंग में घसीट ना लें। इस जंग में चाहे हम मरे या जिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। अरे भैया, तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं भला तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ? महाराज, राज्य के आंतरिक मंत्री लौट चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। शांति समझौता, क्या वो सचमुच ऐसा चाहते हैं? चिंग जनरल आपसे सच जानना चाहते हैं कि जोसन राजे ने उनके साथ भाईचारे का जो वादा किया था उसे हमने क्यों नहीं निभाया। आपको अपनी प्रतिज्ञा को दोहराना चाहिए, क्योंकि उनका जंग करने का कोई इरादा नहीं है। फिर इतनी बड़ी सेना किस लिए? तुमने वहां क्या देखा? मैंने सिर्फ जनरल लिंगुलदाई के नेतृत्व में सेना देखी है। आप बहुत ही भोले हैं मंत्री चॉय। उन वैश्यों की बातों पर हम कैसे यकीन कर सकते हैं? ये यकीन नहीं है, ये मेरा निरीक्षण है। मैं दुश्मन के खेमे में गया था। क्या वाकई? और इस शांति समझौते की शर्तें क्या रखी हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि हम मिंग साम्राज्य से संबंध तोड़ दें? महाराज, माफ कीजिए पर मुझे ये बताना होगा। क्या जोसन का राजा हमारी मांगे पूरी करेगा? वो इतनी सीमित सोच वाले हैं कि अपने नैतिक दायित्वों को अधिक महत्व देते हैं। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? हाँ, वो जरूर हमसे यहाँ से निकलने के लिए वक्त मांगेंगे। और अगर हमने उन्हें वक्त दे दिया तो क्या वो जीत जाएंगे? ये जोसन के लोग इतने बेवकूफ क्यों हैं? हुजूर, अब मैं चिंग साम्राज्य का आदमी हूँ। यहाँ से पहाड़ चढ़ना मुश्किल होगा और किला भी मजबूत है। लेकिन जोसन की दीवारें कमजोर हैं। जरा सा जोर देने पर किला अपने आप ढह जाएगा। चलो, और जोर लगाओ। किले को चारों ओर से घेर लेना और सभी रास्ते बंद कर दो। जी हुजूर। उन्हें युवराज चाहिए। उनकी मांग है कि हम उन्हें बंधक के रूप में भेजें, वरना ये शांति समझौता नहीं हो पाएगा। स्थिति बहुत ही गंभीर है महाराज, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तुम इस सब से दूर रहो। पर महाराज, आप सब अपनी राय दीजिए। महाराज, हम सब देख सकते हैं कि हमारे युवराज अपने देश के लिए सचमुच बेहद चिंतित हैं। अगर हम उन्हें दुश्मन के खेमे में भेज भी दें, तब भी मुझे यकीन है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा वो बिल्कुल सुरक्षित और सही सलामत वापस लौट आएंगे। क्या आप सहमत हैं मंत्री चोय? आपकी क्या राय है? महाराज, मुझे ये कहते हुए बेहद अफसोस है, अगर आप शांति समझौते में विफल। महाराज, यदि कोई ऐसे नीच शब्द कहे तो तुरंत उसका सिर काट देना चाहिए। युवराज को बंधक बनाकर दुश्मन के पास भेजने वाले लोग आखिर किसके आदमी हैं? महाराज, हमें उनके सिर दुश्मन के पास भेजने चाहिए, ना कि युवराज को। महाराज, इस तरह हम उन दरिंदों की ज्यादती भरी मांगे खत्म कर पाएंगे। मंत्री किम समझदारी की बात कर रहे हैं। एक वफादार मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि युवराज को उनके पास भेजना मूर्खतापूर्ण होगा। कृपया ऐसा मत कीजिए महाराज। कृपया ऐसा मत कीजिए महाराज। हम इस तरह का अपमान नहीं होने दे सकते। महाराज, दुश्मन लंबी यात्रा करके थक चुका होगा। मुझे लगता है कि हमें उनके सिर पर इनाम रखना चाहिए। इससे हमारे सैनिकों के मन में लड़ने के लिए प्रेरणा जागृत होगी। और क्या हमारे देश की सेवा करने का सिर्फ यही सबसे अच्छा तरीका है? क्या समस्याओं को सिर्फ तलवार चलाकर ही सुलझा सकते हैं? आप अपने शब्दों से क्या हासिल कर लेंगे? क्या हमारी जान की भीख मांगेंगे? मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, बल्कि अपने देश के भविष्य की चिंता है। तो क्या आप अपने देश का भविष्य उन दरिंदों के हाथों सौंप देंगे? महाराज, मुझे डर है कि अगर हम युवराज को उनके पास भेजेंगे तो उनकी मांगे और ज्यादती भरी और अपमानजनक हो जाएंगी। महाराज, अगर हमने युवराज को उनके पास भेजा तो वो सोचेंगे कि आप कमजोर हैं।
इस तरह बर्बरीक अपनी मांगे बढ़ाएंगे। महाराज, मैं समझ गया। आप जाइए, आप सभी जा सकते हैं। मंत्री इनकियों का आप अंधे हो गए हैं। जाइए, जाकर इसी वक्त राजवैद को बुला लाइए। हमारे महाराज की सेहत का ख्याल रखिए। हमारे पास अभी कितने सैनिक हैं? कितने हैं जो लड़ सकते हैं? मेरे सैनिक यहाँ किले पर हैं और सभी स्थानीय सैनिक आस पड़ोस के राज्यों में हैं। लगभग 13,000 आदमी यहाँ से जा चुके हैं, ज्यादातर जवान हैं। सुना है कि दुश्मन की फौज हमसे 10 गुना ज्यादा है। ये जगह प्राकृतिक रूप से मजबूत है और जब तक हम बिना हारे डट कर मुकाबला करेंगे खुद को बचा पाएंगे। वैसे मुझे हमले की चिंता नहीं है, मुझे तो इस सर्दी और भूख की चिंता सताती है। ये हमारे असली दुश्मन है। तुझे मरना है क्या? मैंने कहा था कि दीवार के पास कोई भी आग नहीं जलाएगा। इसे माफ कर दीजिए हुजूर, ये जंग के बारे में कुछ नहीं जानता। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। यहाँ क्या हंगामा हो रहा है? इसने आदेश का पालन नहीं किया है, दीवार के पास आग जला दी। मेरा भाई पहले कभी फौज में नहीं था मालिक, वो इस सबसे पूरी तरह से अनजान है। बस एक बार इसे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, मैं जंग के मामले में थोड़ा अनाड़ी हूँ, लेकिन अगर आप इतनी बर्फबारी में हमें लड़ने के लिए भेजेंगे तो आपको ख्याल रखना होगा कि हम इस सर्दी में कैसे जिंदा रह पाएं। इतनी हिम्मत! दीवार के पास आग जलाना बेवकूफी है। अगर एक ने ऐसा किया तो बाकी सब भी करेंगे और इससे हमारे दुश्मन को पता चल जाएगा कि हमारे सैनिकों की स्थिति क्या है और वो कहाँ है। लेकिन हम सर्दी से जम जाएंगे मालिक। क्या हमें भूसे के थैले मिल सकते हैं? इससे हमें क्या फायदा होगा? ये यहाँ के मानव अधिकार मंत्री हैं, बताओ इन्हें। मालिक, अगर आपने सैनिकों को भूसे की थैलियां दी तो हम उससे खुद को ढककर बर्फबारी और सरजमीन दोनों मुश्किलों से एक साथ खुद को बचा सकते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मालिक, मेरा नाम नालसू है, मैं गरीब लोहार हूं। अगर मैंने युवराज को नहीं भेजा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? उसके बदले वो हमारे महाराज की मांग करेंगे। और मैं जाने से मना कर दूं तो? वो आक्रमण करेंगे और किले की दीवार लांघने की कोशिश करेंगे। ये सचमुच उनके दिमाग की उपज है या ये तुम्हारी सोच है? मुझे उनके अनुवादक ने यही बताया था। वो जनरल इंगुलडाई के साथ ही चलता है। पर मैं युवराज को नहीं भेज सकता। कोई बाप अपने बेटे को खुद दुश्मन के हाथों में कैसे दे सकता है? अगर आप इजाजत दे तो मैं चिंग के खेमे में जाकर इस पर हल निकालने की कोशिश करूंगा। तुम्हें यकीन है हम अब भी शर्तें रख सकते हैं? यहां अधिक समय बंधक रहने के बजाय मैं तलवार से कटकर मरना चुनूंगा। लेकिन उन्होंने किले को चारों तरफ से घेर लिया है। आप फिक्र मत कीजिए महाराज, किसी भी कीमत पर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। हमारे सैनिकों के खाने के लिए अभी कितना अनाज बचा है? हमारे अभी के राशन के मुताबिक हमारे पास जो जमा राशन है वो 1 महीने तक चलेगा। पर अगर हमने खुराक को घटा दिया तो कुछ और दिन निकाल सकते हैं। हमें कटौती करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। जी महाराज, तो फिर हमें उन्हें रोजाना कितना खाना देना चाहिए? क्या सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा? नहीं नहीं महाराज, नहीं। महाराज, किले की दीवार पर सैनिक अत्यधिक ठंड से जूझ रहे हैं। वो अपने हाथ में भाला तक नहीं पकड़ पा रहे और इसकी वजह है शीतदंश। महाराज, हमारे सैनिकों को खुले में सोने की आदत है। एक बार बस ये बादल छट जाए
तो वो सूरज की गर्मी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे महाराज। हमारे सैनिक वहां ठंड से मर रहे हैं और आप कहते हैं सूरज उगने का इंतजार करेंगे? महाराज, हमारे सैनिक भी ठंड में ठिठुर कर अधमरे हो रहे हैं। दुश्मन का भी यही हाल होगा। ये ठंड उनकी भी जान ले रही होगी महाराज। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दुश्मन जो सह रहा है वो हमारे लोग भी सहें? वो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था महाराज। सभासदों और शाही परिवार के पास कुछ अतिरिक्त कपड़े होंगे, तो क्यों न उन्हें सैनिकों को दे दिया जाए, ताकि उन्हें पहनने के लिए सूखे कपड़े मिल जाएंगे। इससे उनकी मदद होगी। लेकिन महाराज, शाही परिवार के कपड़े बांटने से निश्चित रूप से प्रतिष्ठा की हानि होगी, और अगर राज सभासदों की गरिमा छीन ली गई तो इस किले के बाकी ठिठुरते हुए बेसहारा लोगों की क्या आशा रहेगी। मैं इस सुझाव से असहमत हूँ। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उचित बात कही है। अगर हम भूसे की बोरियां जमा करके सैनिकों में बांट दें तो कैसा रहेगा महाराज? मैं कुछ समझा नहीं। इससे काफी फायदा होगा महाराज। अगर हम किले से भूसे की बोरियां जमा करके अपने सैनिकों को दें तो वो उनसे खुद को ढक सकते हैं महाराज। इस तरह वो ठंड से बच जाएंगे। मंत्री किम, आपका सुझाव काफी अच्छा है, तो ऐसा ही करें। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। संभल कर उठाना। ये भी नहीं कर पाते तुम। सैनिकों, तैयार रहो। जनरल इंगुलदाई ने राजदूत के रूप में आपका स्वागत किया, लेकिन आपके राजा ने तो अपने आप को किले की दीवारों में कैद कर रखा है। एक बार भी मिलने नहीं आए। राजा समझ नहीं पा रहे हैं कि हाथ में हथियार लिए मेहमानों का स्वागत कैसे करें। उन्हें माफ कर दीजिए। तोपों को ठीक से साफ करो। आपको नहीं लगता इसकी वजह जोसन है, जो हमें इस तरह से हथियार लेकर आना पड़ा? आपने भाईचारे के समझौते को नजरअंदाज किया और मिंग के प्रति वफादार बने रहना चुना। जोसन और चिंग बेशक भाई भाई हैं, लेकिन मिंग हमारा मूल देश है। बड़ा भाई तो समझदार होता है, क्योंकि वो अपने छोटे भाई की स्थिति को समझ सकता है। फिर तो यही वजह है कि समझदार खान ने अभी तक तुम्हें जिंदा रखने की मेहरबानी की है, और ये उनका बड़प्पन ही है जो किला अभी तक सही सलामत है। जोसन के राजा ने दोस्ती के नाम ये तोहफा भेजा है। 朝下有证，용장빈도 알리브로 볼까? 안단다 신이치로서 호톤이 도르게 하다라마। बोल रहे हैं आपका चेहरा सूख गया है और नीला पड़ गया। किले में सब खैरियत तो है? पूछने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि किले से बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। ये कह रहे हैं सब बता चुके हैं। हमसे जो हो सकता है वो हम करेंगे, लेकिन हम आपको युवराज नहीं देंगे। 토토지 아다라마 못담비 더라지가 달리쿠니 시단도 탐색기도록। तो आप चाहते क्या हैं? आपको क्या लगता है किले की उस छोटी सी दीवार के बलबूते पर आप हमारा मुकाबला कर पाएंगे? मुझे यकीन है कोई और रास्ता जरूर होगा। 모르지 말라고 투집으로 호롱관 발링우 카뉴 위사마 어로 호일라준 바니시탈람 맘마 할북한가 수원이 어진이 우파라춘। यह आपके राजा की गलती है कि आज हम इस दुर्भाग्यपूर्ण बातचीत का हिस्सा हैं मंत्री चॉय। सम्राट आपके राजा को सजा देकर न्याय पाना चाहते हैं। गलती राजा की नहीं है, बल्कि उनकी प्रजा की है। उनकी प्रजा होने के नाते मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। या코로 신이 반진 번 지향이 할리브로। अगर शांति का मार्ग मेरी जान से होकर गुजरता है। 구아라카쿠 시자 구무지라 자이지키더라 하킬라। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने युवराज को ले आओ। अगर दोबारा मुलाकात करनी है तो जल्दी करो। उतकांजिला खान आने वाला है। महाराज, मंत्री चोय दुश्मन के खेमे में घुस गए।